आप सभी को प्रणाम और आप सभी को इस वीडियो में बहुत सारा स्वागत है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय और उत्पादन मीन्स नेशनल इनकम एंड प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स का चैप्टर है और सब्जेक्ट है और चैप्टर है राष्ट्रीय आय और उत्पादन नेशनल इनकम एंड प्रोडक्शन। ये मेरा जब मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही थी तब का नोट्स है। मैं अब से यही करूँगी। मेरा जितना भी इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, आईआर हो गया और सीए का तो अभी काम नहीं देगा क्योंकि सीए का अपडेटेड रहता है। ठीक है, ये सब का सारा फ़ोटो खींच खींच के मैं नोट्स दो टॉपिक वाइज ही डिस्कशन किया करूँगी। इसमें क्या होगा कि मुझे ज़्यादा कुछ पीडीएफ रेडी भी नहीं करना पड़ेगा और फोटो से ही काम चल जाएगा जो नोट्स मेरा है। और आप लोग को जो तो ज़्यादा ही हेल्प होगा क्योंकि आजकल तो नोट्स के लिए कोचिंग सेंटर 1.5 लाख 2 लाख में एडमिशन लेना पड़ता है, ऊपर से नोट्स भी अलग से ख़रीदना पड़ता है। तो मैं तो नोट्स ऐसे ही दे देती हूँ जो कि मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, मेरे दिमाग में आज यही आया कि ऐसे ही किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हिसाब से राष्ट्रीय आय और उत्पादन। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय मीन्स नेशनल इनकम, ये अलग है एंड उत्पादन मीन्स ये प्रोडक्शन अलग है। टॉपिक एक ही है, राष्ट्रीय आय और उत्पादन, बट ये अलग है, ये अलग है। तो आज हम इस वीडियो में खाली राष्ट्रीय आय को देखेंगे और उत्पादन को लेके अलग राष्ट्रीय आय को आज नहीं देखेंगे, उत्पादन को लेके देखेंगे। और राष्ट्रीय आय को नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि उसमें 4-5 पेज है तो उसको इसमें कवर नहीं करना है और मुझे लगा कि इसके साथ ऐड कर दो तो मिक्स हो जाएगा। सो राष्ट्रीय आय को अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग से उसका जो नोट्स है उसका लेके आऊँगी। और उत्पादन 2 ही पेज का है और इसको डिस्कशन कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए उत्पादन एक्चुअली है कैसे और इस पर कैसे काम किया जाता है और किन किन चीज़ों पे उत्पादन लागू होता है। ठीक है, चलिए उत्पादन के लिए आवश्यक चीज़ें, उत्पादन के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। ठीक है, पहला तो भूमि चाहिए उत्पादन के लिए, मीन्स प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन चाहिए। देखिए, खाली प्राकृतिक और कृत्रिम मीन्स मनुष्यकृत जो होता है उसको कृत्रिम बोला जाता है और जो प्राकृतिक रूप से होता है जो कि बिना मनुष्य के द्वारा हुआ किया जाता है उसको प्राकृतिक बोला जाता है। तो प्राकृतिक संसाधन यहाँ मैंडेटरी है। ठीक है, एक तो हो गया लैंड और हो गया नेचुरल रिसोर्स तो लगेगा और श्रम मीन्स काम वगैरह तो लगेगा। किसमें लगेगा, ये प्रोडक्शन में, उत्पादन में। ठीक है, उसके बाद आ गया पूंजी भी लगेगा, भौतिक पूंजी मीन्स फिजिकल पूंजी जो बोलते हैं उसी को। उसके बाद क्या लगेगा, मानव का पूंजी भी इसमें लगेगा। चलिए अब देखते हैं, ये पूंजी जो है मानव पूंजी और एक भौतिक पूंजी, ये दोनों पूंजी मिक्स हो जाता है। तो डिफरेंस क्या है भौतिक पूंजी में और मानव पूंजी में, चलिए देखते हैं। भौतिक पूंजी जो है वो मनुष्य के द्वारा कुछ मशीन वगैरह जो होता है, जैसे कि कंप्यूटर के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, कितना मात्रा में देना है, नहीं देना है, ये सब चीज़ों के लिए चाहिए। जैसे कि आप खेती बाड़ी के उसको एक से वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र करने के लिए चाहिए, वाहन चाहिए, हल चाहिए। ठीक है, ये सब चाहिए, ये सब आ गया भौतिक पूंजी में। उसके बाद आ गया और एक भौतिक पूंजी है, क्या है, कच्चा माल, नकद पैसा, ये रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं भौतिक पूंजी, जो कि आप जिसके ऊपर जो उत्पादन करेंगे उसके ऊपर लगा रहे, और एक जो मानव का पैसा रहना चाहिए उसमें रहना चाहिए। तो ये रह गया उत्पादन के लिए आवश्यक चीज़ें। श्रम, प्राकृतिक संसाधन में क्या आता है, जल आता है, वन आता है और खनिज आता है। ये तो सिंपल वर्ड है, समझ, जल भी, वन भी और खनिज भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो भूमि, प्राकृतिक संसाधन, श्रम परिश्रम लगेगा, मानव पूंजी लगेगा और भौतिक पूंजी लगेगा। 1 2 3 4 एंड 5 उत्पादन चीज़ें हैं जो कि प्रोडक्शन में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, उत्पादन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नोट, इन सभी को उत्पादन के कारक कहा जाता है। ये सभी जो चीज़ें, क्या, भूमि, प्राकृतिक संसाधन, श्रम हो गया, भौतिक पूंजी हो गया, मानव पूंजी, ये सब क्या है, एक उत्पादन के कारक कहा जाता है इन्हें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि गैर कृषि क्रियाएं। अब गैर कृषि क्रियाएं क्या होता है, जैसे कि लघु निर्माण हो गया, परिवहन हो गया और दुकानदारी। जैसे कि लघु निर्माण आपको पता चल रहा होगा, परिवहन भी पता चल गया, दुकानदारी, तो ये सब जो है गैर कृषि क्रियाएं हैं। और जो ऊपर देखे वो उत्पादन के कारक है, ये गैर कृषि क्रियाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, और एक नोट है,
जब शिक्षा हो गया, परीक्षण हो गया और चिकित्सा सेवा में निवेश किया जाता है। और एक बार रिपीट करती हूँ लाइन को, जब शिक्षा, परीक्षण और चिकित्सा सेवा में निवेश किया जाता है तो यह भी मानव पूंजी में बदल जाती है। समझ गए? मानव पूंजी में कैसे बदल जाता है? शिक्षा, परीक्षण, चिकित्सा और सेवा, ये सब कैसे बदल जाता है मानव पूंजी में? ये जब इसके ऊपर निवेश किया जाता है, निवेश मीन्स एक्सपेंड किया जाता है पैसे को, तो ये मानव पूंजी में आ जाता है। यह भी देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, ये हम लोग क्या पढ़े? उत्पादन के लिए आवश्यक चीज़ें या उत्पादन के कारक, और एक पढ़े गैर कृषि क्रियाएं। ठीक है, उसके बाद अभी आएंगे उत्पादन के क्षेत्र। वो तो कारक पढ़े क्या क्या है, उत्पादन के क्षेत्र अभी पढ़ते हैं। जैसे कि उत्पादन के अगर क्षेत्र देखे जाए तो 3 क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी क्षेत्र एंड तृतीय क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक में क्या आता है इसको देखते हैं। प्राथमिक में आता है कृषि, वानिकी, मछली पालन एंड खनन। याद रखिएगा, प्राथमिक में ऑप्शन में बहुत सारा चीज़ दे देता है और पूछा जाता है ये प्राथमिक इनमें से चुनिए या तृतीय या द्वितीय चुनिए। तो कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मछली पालन होगा और खनन एवं उत्खनन, ये प्राथमिक क्रियाएं में ही आती है उत्पादन के क्षेत्र। उसके बाद दूसरा है क्या है? द्वितीय जो है उसमें है विनिर्माण हो गया, निर्माण हो गया और जल विद्युत गैस। तो निर्माण, विनिर्माण और जल विद्युत गैस, ये सब जो आता है द्वितीय में आता है। प्राथमिक है कृषि, वानिकी, मछली पालन और खनन एवं उत्खनन। द्वितीय में निर्माण, विनिर्माण, जल विद्युत गैस। अब तृतीय देखते हैं क्या बताता है, जैसे कि होटल हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, भंडार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, लोक प्रशासन हो गया, प्रतीक्षा हो गया। ठीक है, उसके बाद और अन्य सेवा जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सभी आ जाता है तृतीय क्षेत्र में। अब आगे यहाँ पे देखते हैं और एक नोट है, क्या है? ये सब आर्थिक क्रिया है और इससे देश में राष्ट्रीय आय बढ़ती है। ये सब आर्थिक क्रियाएं हैं, आर्थिक। ठीक है, और ये राष्ट्रीय आय देश को बढ़ाती है। ठीक है, मतलब नेशनल इनकम बढ़ाती है। ठीक है, वैसे तो थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया गया है, लेकिन हम लोग राष्ट्रीय आय एक अलग वीडियो में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में जितना अधिक विकास होगा सेवा की मांग उतनी ही बढ़ेगी। मतलब इनका बोलने का मतलब ये है, कृषि, वानिकी, मछली पालन, खनन एवं निर्माण, विनिर्माण, जल विद्युत गैस में जितना अधिक क्या होगा, अधिक विकास किया जाएगा, सेवा की मांग उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जमीन से उत्पादन बढ़ाने का तरीका। जमीन से हमने तो देखा कि उत्पादन क्या क्या करते हैं, कैसे देखते हैं, कौन सा किस कैटेगरी में आता है, फर्स्ट वाला कौन सा है, सेकेंड वाला कौन सा है, थर्ड वाला कौन सा है। ठीक है, अभी देखते हैं बढ़ाने का तरीका, मतलब एडवांस के वो कैसे, जैसे कि बहुविधि फसल प्रणाली को अप्लाई करेंगे और उसके बाद एक वर्ष में ज़्यादा फसल पैदा करने वाला ही फसल लगाएंगे, ये इसका मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद और एक कारण है आधुनिक कृषि विधियाँ, जैसे हरित क्रांति हो गया और के समय, हरित क्रांति के समय। उसके बाद आगे अधिक पूंजी की आवश्यकता वाला चीज़ें क्या करेंगे, उत्पादन बढ़ाने का तरीका है ये। ठीक है, तो मिलते हैं राष्ट्रीय आय को लेके। ये था उत्पादन का, इतना ही है। ठीक है, उत्पादन के लिए उत्पादन कारक क्या है और उत्पादन का क्षेत्र क्या है, ये हमने देखा। और जमीन से उत्पादन बढ़ाने का तरीका हो गया, बहुविधि फसल प्रणाली अप्लाई करेंगे और हरित क्रांति के समय क्या करेंगे, आधुनिक कृषि विधियाँ अप्लाई करेंगे। तो ये था 2 चीज़ें इसमें हम लोग पढ़े, 2-3 चीज़ें उत्पादन को लेके इकोनॉमिक्स में। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आयोग को लेकर, उस पर भी वीडियो आ जाएगा। आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हो, मैं अपना नोट्स ही खुद फ़ोटो उठा के यहाँ पे डिस्कशन करती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा वो रहेगा राष्ट्रीय आयोग को लेके, तो आप लोग बने रहिएगा। और जिनको इकोनॉमिक्स का लेना है क्लास वगैरह, जो भी पूरा नोट्स ही प्रोवाइड करूँगी। और जैसे इकोनॉमिक्स का नोट्स कंप्लीट कर लेते हो, मैं लेके आऊँगी क्या, IR का। ठीक है, IR भी बहुत ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप लोग प्लीज़ इकोनॉमिक्स हो गया, IR हो गया, सब सब्जेक्ट का मैं नोट्स दे दूँगी, मेरे पास है ऑलरेडी, मैंने भी कोचिंग लिया है, ऐसा नहीं आ गई हूँ यूट्यूब पे। ठीक है,
तो मैं नोट्स वगैरह दे दिया करूँगी, आप लोग ले लीजिएगा। और जिनको जिनको पढ़ना है वो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला न्यू वीडियो आप लोगों के पास पहुँचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक टाटा बाय बाय।